बांडीपुरा के प्लान वार्ड नंबर 2 में इल्म घर स्टडी लॉन्च कम लाइब्रेरी का शानदार इफ्तिताह अमल में लाया गया, जो कैशोवेटिक्स के करीब कायम किया गया है। इल्म अदब के जिला बांडीपुरा में इस मरकज का रस्मी इफ्तिताह आज बांडीपुरा के इमाम हाय जनाब मौलाना खुर्शीद नदवी साहब ने किया। जदीद सहूलियात से आरास्ता ये मुतालगा तलबा, स्कॉलर्स और मेहनती नौजवानों के लिए एक मिसाली मकाम है। बांडीपुरा चूंकि इल्म अदब के नाम से मशहूर है, लिहाजा ऐसे मराकज का यहाँ पर हर हमेशा वेलकम किया जाता है। आज भी मौलाना खुर्शीद नदवी ने कहा कि बेशक एक खुशाइंद कदम है बांडीपुरा के लिए। इल्म घर की सबसे खास बात यह है कि ये 24 घंटे खुली रहती है ताकि तलबा अपने मुताले का सिलसिला किसी भी वक्त जारी रख सकें। यहाँ का माहौल इंतहाई पुरसुकून और शोरगुल से पाक है, जहां मुताले के शौकीन अफराद यकसोई के साथ अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप दे सकते हैं। हम सब जानते हैं कि आजकल बच्चे किन परेशानियों या किन हालात से गुजर रहे हैं। घरों का तनाव, घरों की परेशानियां, बाजारों का शोरगुल, और ऐसे में एक बच्चा जो पढ़ना चाहे उससे वो माहौल या वो फैसिलिटी नहीं मिलती जिससे बच्चा यकीनन फायदा उठा सके। तो एक बेहतरीन कोशिश है बांडीपुरा के अंदर वसीम नाम के एक लड़के ने या एक नौजवान ने ये कोशिश की है कि बच्चों को एक ऐसी फैसिलिटी या ऐसी जगह मुहैया किया जाए या प्रोवाइड किया जाए जहां पर वो एक सुकून भरे माहौल में पढ़ाई कर सके। इस स्टडी लॉन्च में एसी की सहूलत मौजूद है, जबकि पीने के लिए खालिस कैंट वाटर फराहम किया गया है। तवील मुताले के दौरान ताजगी के लिए एक कैफेटेरिया भी मौजूद है, जहां तलबा हल्की फुल्की रिफ्रेशमेंट से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। वसीम साहब से बातचीत करना चाहेंगे। वसीम साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। आज आपने इल्म घर का यहाँ पर इनॉग्रेशन किया और मैं भी आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा। बहुत ही अच्छा कदम है, लेकिन किस तरह से देख रहे हैं कि मौजूदा जो हालात हैं, एक तालिब इल्म के लिए कितने मुश्किल भरे हालात होते हैं एक म्यारी तालीम हासिल करने के लिए, और खासतौर पर जब कम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम बात कर रहे हैं, एक बच्चे को वो माहौल घर के अंदर नहीं मिल रहा या उसके आसपास का वो माहौल कुछ उस कदर नहीं है कि वो तैयारी कर सकें और बाद में कम्पीट कर सकें। क्या लगता है आपको? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। हमने ये इनिशिएटिव लिया है लाइब्रेरी का, तो हमने ये इस चीज़ को देखा है कि स्टूडेंट जो है वो घर में डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती है स्टूडेंट को, घर में वो पढ़ नहीं पा रहा अच्छे से। घर में आजकल मोबाइल का दौर है, तो स्क्रोलिंग बाकी चीज़ें, तो स्टूडेंट इसी में लग जाता है। तो यहाँ पे जब स्टूडेंट आएगा तो यहाँ पे वो एनवायरनमेंट ऐसा पाएगा कि उसको पढ़ना ही पड़ेगा। जी सर, तो जब वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे और भी फैसिलिटीज़ रखी है हमने, बुक्स अवेलेबल रखी है हमने 24/7। ये हमारी लाइब्रेरी है, कैफेटेरिया है इसके साथ, और हमने सिक्योरिटी मेजर्स भी यहाँ पे रखे हैं, जैसे कि हमने सीसीटीवी कैमरा रखे हैं, और भी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे सर, जैसे कि 1-to-1 सेशन होगा यहाँ पे, और किसी को कोई डाउट होगा ट्यूटर्स के साथ 1-to-1 सेशन होगा। और सर हमने यहाँ पे टेली डॉक्टर्स का वगैरह टेली हेल्थ का रखा है, डॉक्टर्स कंसल्टेशन रखा है, वो भी हमने फ्री रखा है, जो कि अभी यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है सर। सेहत की सहूलत के तौर पे यहाँ डॉक्टरों की टेली कंसल्टेशन सर्विस भी दस्तयाब रखी गई है, ताकि तलबा अपनी सेहत का भरपूर और बेहतर ख्याल रख सकें। एक आखिरी बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि किताबों पे पढ़ना या किताबों से पढ़ना, किताबों से मुताला करना एक अच्छी बात है, वो नॉलेज को और ज्यादा कॉन्क्रीट करता है, लेकिन डिजिटल जमाना है आजकल, आप जानते हैं, और सभी कहीं ना कहीं एक इस डिजिटाइजेशन का बहुत अहम रोल है आज की पढ़ाई में या करियर बनाने में। तो यहाँ पर क्या इस तरह की कोई फैसिलिटी है कि बच्चा डिजिटली कनेक्ट हो पाए? जी सर, पहले ही आजकल हर किसी के पास अपना डिवाइस, स्मार्टफोन्स हैं, लैपटॉप है, फिर भी हमने रखा है, टाई अप रखा है हमने। यहाँ पे दूसरा इंस्टीट्यूट है कैशोवेटिक्स जी, उसके साथ हमने टाई अप रखा है। उनके पास डिजिटल लाइब्रेरी है, जो कि हमने इंट्रोड्यूस की है, इस लाइब्रेरी के साथ इंट्रोड्यूस की है। और कोई भी बच्चा डिजिटल मीडिया को एक्सेस करना चाहे या कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी उसको सीखना पड़े कुछ भी चीज़, तो वो यहाँ आकर वो भी चीज़ सीख सकता है सर। इल्म घर का सबसे काबिल जिक्र पहलू यह है कि यहाँ एक डिजिटल लाइब्रेरी भी कैशोवेटिक्स में कायम है, जो कैशोवेटिक्स के इश्तिराक से अब इल्म घर के साथ चलाई जाएगी, ताकि जदीद तालीमी वसाइल तक हर तालिब इल्म की रसाई मुमकिन बन सके। इस तमाम सहूलत के बावजूद चार्जेस निहायत मामूली रखे गए हैं,
اور یتیم و مالی طور پر کمزور طلباء کے لیے خصوصی رعایت بھی فراہم کی جائے. آخری بات مجھے جواب دیجیے، پبلک کے لیے خصوصاً اور خاص کر ان طالب علموں کے لیے جو طالب علم ہم کہیں گے کہ مالی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، یا کبھی کبھار کوئی بچہ خدا نخواستہ یتیم کا شکار ہوا ہوتا ہے، ماں باپ اس کے نہیں ہوتے ہیں، یا گھر کا کوئی ایسا سرمایہ کار نہیں ہوتا ہے، یا کوئی ایسا اس کا بیک اپ کرنے والا نہیں ہوتا ہے جس کے چلتے وہ پڑھائی کر لیتا. وسیم صاحب کوئی ایسا خاص پروویژن ہے اس لائبریری کے اندر یا اس علم گھر کے اندر کہ اس بچے کو بھی کم سے کم موقع ملے یہ فیسلٹی حاصل کرنے؟ جی سر، ہم نے پہلے ہی جنرل جو ہم نے فی رکھی ہے یہاں پہ، وہ بھی ہم نے لویسٹ افورڈیبل فی رکھی ہے 999 منتھلی. اور اس کے علاوہ اگر کوئی پور ہوگا، آرفن ہوگا، ہم جتنا کر سکے اتنا ہم اس کو ڈسکاؤنٹ کر لیں گے. اگر ہمیں چلا تو ہم اس کا مالی اعتبار دیکھ کے ہم مزید ڈسکاؤنٹ فری بھی رکھ سکتے ہیں ہم، اگر زیادہ پور ہوا یا کچھ ہوگا. آپ کا ویریفائی کرنے کے بعد جی اس کے لیے پوری ویریفیکیشن ہوگی. جی علم گھر واقعی ایک ایسی پہل ہے جو بانڈی پورہ کے علمی ماحول کو ایک نئی جہت دینے جا رہی ہے، جہاں مطالعہ، سکون، ٹیکنالوجی اور سہولت سب کچھ ایک چھت کے نیچے میسر ہوگی. قریباً 100 نشستوں پر مشتمل علم گھر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اسٹڈی لانچ کے ساتھ ساتھ آپ کو کتابیں بھی مطالعہ کرنے کو ملیں گی. یعنی یہ اسٹڈی لانچ کم لائبریری ہے. بانڈی پورہ کے پلان کے اندر وارڈ نمبر 2 کیشوویٹکس جہاں پر ہے، ٹھیک وہیں پر اس کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے. وسیم جو ایک ہونہار نوجوان ہے، صاف کہنا ہے ان کا کہ بچوں کے اندر یا آج کل جو گھروں کے اندر ڈسٹریکشنز دیکھنے کو مل رہے ہیں، اسی کو دیکھتے ہوئے میرے دماغ میں آیا کہ کیوں نہ بچوں کو، خاص کر بانڈی پورہ کے بچوں کو جو علم کے نام سے، ادب کے نام سے جو ضلع مشہور ہے، یہاں کے بچوں کو ایک ایسا ماحول دیا جائے جس ماحول میں آ کے وہ پرسکون حالت میں پڑھ سکیں اور اپنا کریئر یا اپنا مستقبل سنوار سکیں. بہرحال یہ مبارک کی بات ہے کہ بانڈی پورہ کے اندر ایک کے بعد دوسرا یا یک کے بعد دیگرے جو ہے اس طرح کے لانچ یا اسٹڈی سینٹرز یا پھر لائبریریز کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے یا ان کا افتتاح کیا جاتا ہے. مقصد اور مدعا یہی ہے کہ بانڈی پورہ کے بچے آنے والے کل کے جو ہیں وہ اس پہ راج کریں، یعنی آنے والا کل ہمارے بچوں کا روشن ہو. اس لحاظ سے یہ اقدام اٹھائے جاتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.